हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका बेसिक फिजिक्स के लेक्चर नंबर 6। और आज इसमें देखेंगे अपन डिफरेंशिएशन, अवकलन। फिजिक्स की मैथ सब इसी डरते रहते हैं फिजिक्स में। आज इसको सोल्व करेंगे, इस पे प्रॉब्लम देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ गई, ताकि बायो वाले सेलेक्ट ना हो सके किसी भी एग्जाम में, मैथ ना आए तो मैथ का पीछा नहीं छोड़ना कहीं पे भी। तो इससे पहले वाले लेक्चर में क्या क्या देख लिया था, अदिश और सदिश के गुणनफल किस प्रकार होते हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, और उनपे कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे जो कि हर कंसेप्ट पे अलग अलग क्वेश्चन थे। तो प्रैक्टिस तो आपको खुद को ही करनी थी। तो आज देखते हैं डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली ऐसे लिखा होता है हर जगह, ये मिलता है सबसे ज्यादा dx by dt। एक एग्जांपल लेना है, अपन मान रहे हैं dx by dt। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि x में चेंज होगा t के सापेक्ष, यानी कि t के रिलेटिव में। यहाँ पे दो वेरिएबल है अपने पास में, एक x और एक t। तो दो वेरिएबल में एक दूसरे के रिलेटिव में जितना चेंज होता है ना, उस रेट को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। कैसे, यहाँ पे ऐसे लिख देता है x इक्वल टू टी स्क्वायर लिख दिया मैंने, मानो। अब t में जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे तो x में चेंज होगा। जैसे मैं t को 1 2 3 4 कुछ भी करता जाऊंगा, x भी उसी तरह से इंक्रीज होता जाएगा। तो x इक्वल टू आ रहा है टी स्क्वायर। तो यहां से x और t में जो चेंज होगा उस रेट को बोलते हैं dx बाई dt। और यानी कि x का डिफरेंशिएट किसके, t के रिलेटिव में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे x क्या है, फंक्शन है किसका, t का। एक t का फंक्शन है, जैसे जैसे t काम करेगा x वैसे वैसे ही काम करेगा। तो यानी कि t x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। यहाँ पे x भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है, यानी कि दो वेरिएबल्स को रेट, चेंज इन रेट, एक दूसरे के रिलेटिव में। तो ये तो हुआ डिफरेंशिएशन। अब इसमें भी आ जाता है न्यूटन का हाथ। ये न्यूटन फिजिक्स में पीछा नहीं छोड़ता कहीं भी। इससे किसकी दिमाग की उपज है, ये थी न्यूटन की। जैसे न्यूटन यहाँ पे बैठा हुआ था सेब के पेड़ के नीचे, यहाँ से गिरा सेब, यहाँ पे बैठा हुआ था न्यूटन। तो ये h हाइट मान लो, हाइट कितनी थी, h हाइट थी, और सेब को नीचे करने में लग गया समय t। इसमें न्यूटन का हाथ इस तरह से है कि न्यूटन ने सोचा था सबसे पहले ये कैलकुलस होता क्या है। तो जो वेलोसिटी आई अपने पास v इक्वल टू एच अपॉन टी, यही तो आई, ऐसे ही निकालता है नॉर्मल वेलोसिटी। तो लेकिन ये जो वेलोसिटी आई है ना, ये आई है एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंट नहीं है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन जब अपन देखेंगे यहाँ से कि इस तरह से सेब नीचे गिर रहा है, इस तरह से चलता रहेगा, तो उसकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती रहेगी ना। हर पॉइंट पे टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी ना। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी यू होगी, यहाँ तक आते आते वी हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। कॉन्स्टेंट नहीं है ना, यहाँ पे तो एवरेज कॉन्स्टेंट ले रहे हैं। तो उस वजह से उसने क्या माना कि देखो सेब ऐसे गिर रहा है इस पॉइंट से, और वो आ गया कुछ ऐसे इस पॉइंट पे आ गया, अपने को निकालिए इस पॉइंट को। ये पॉइंट मान लिया मैंने dx, इस पॉइंट की चौड़ाई मान ली मैंने dx, कि ये पॉइंट dx हाइट का है। अब dx क्या है, यहाँ पे dx है यहाँ पे 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से बहुत छोटा है। 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, यहाँ पे 1 से भी बड़ा हो गया इस तरह से। तो मैं यहाँ पे इसमें यानी कि dx इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी में चेंज होगा ना, उसको नेगलेक्ट मान सकता हूं मैं, कि इस पे वेलोसिटी कांस्टेंट मान सकता हूँ। इतने छोटे से टाइम पीरियड में, यानी कि छोटे से इतनी बड़ी जगह है, उसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है ऐसे ऐसे नीचे आने पे, लेकिन मैं ऐसे मानूंगी ये बीच में आ गया, इतनी सी दूर में मान रहा हूँ, तो वहां पे वेलोसिटी को मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ ना। तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी यानी कि dx लेंथ पार करने में उसकी वेलोसिटी भी होगी dv, छोटी वेलोसिटी पार करने में छोटी होगी। तो dv इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, dx बाई dt, यानी कि उसे टाइम भी लग रहा है dt। तो जो वेलोसिटी आई यानी कि x में जो चेंज हो रहा है t के सापेक्ष में, उसे ही तो वेलोसिटी बोलते हैं। x में चेंज हो रहा है t के सापेक्ष, तो वही तो वेलोसिटी आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ क्योंकि छोटा पीरियड हो गया, यहाँ पे x बिल्कुल छोटा माना है मैंने dx बाई dt। तो यहाँ पे dv इक्वल टू आ गया dx बाई dt। यही होती है अपने पास में डिफरेंशिएशन, कि किसी भी कोई पार्टिकल नीचे गिर रहा है, मान लो कोई पार्टिकल में किसी दूसरे के सापेक्ष होने वाला चेंज, x में यहाँ पे t के सापेक्ष चेंज हो रहा है, तो dx बाई dt। अब मैं ऐसे लिख देता dy बाई dx। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, dy बाई dx का, कि y में x के सापेक्ष कितना चेंज हो रहा है, y में x के सापेक्ष कितना चेंज हो रहा है।
अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख लो, अभी इसी डायग्राम में देखो मैंने लिखा यहाँ पे dx बाई dt, यानी कि x में t के सापेक्ष क्या चेंज हो रहा है। और मान लो कि जो न्यूटन चल रहा है वो vm वेलोसिटी से मान लो इधर चलने लग गया, उसके मन में आई इधर जाने की, इधर चलने लग गया। अब मैं ऐसे कर दूं dx बाई vm, dvm कर दूं, तो क्यों कुछ होगा ये? क्यों? क्योंकि इसमें तो चेंज ही नहीं हो रहा ना कुछ, क्योंकि उसके चलने से इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज, इसकी पोजीशन में कोई फर्क पड़ेगा कि न्यूटन कहाँ भी जा रहा है उससे इसको क्या फर्क पड़ेगा। तो यानी कि दो वेरिएबल होता है ना, उसी की रिलेटिव में अपन अवकलन करते हैं। यहाँ पे t चेंज हो रहा है, उसी वजह से x चेंज हो रहा है, t चेंज हो रहा है जिस वजह से x चेंज हो रहा है। यहाँ पे v मैन यानी कि न्यूटन चलता रहेगा इधर, x में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x तो उसी गिरता रहेगा, कांस्टेंट ले लेंगे फिर उस साइड में तो अपन। तो यानी कि जो चेंज होता है ना उसी के रिलेटिव में लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पे dy बाई dx, y इक्वल टू मैंने x स्क्वायर कर दिया, आ गया ना। y क्या हो गया? फंक्शन है किसका? x का। इस तरह से लिखा होता है ना। तो ये पता चला कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअली में मीन क्या होता है, कि कोई दो वेरिएबल्स में एक दूसरे के रिलेटिव में कितना चेंज हो रहा है। यहाँ पे x में t के रिलेटिव कितना चेंज हो रहा है, यहाँ y में x के रिलेटिव में कितना चेंज हो रहा है, यही होता है अपने पास डिफरेंशिएशन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स यानी कि इस पे फॉर्मूले होते हैं, वो याद करने होते हैं बेसिकली। अब वो एक ही दिन में तो याद नहीं हो जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको बार बार याद होते रहेंगे, फिर सब क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। तो यहाँ से अपन इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि किसी भी एक क्वांटिटी यानी कि dx बाई dt याद कर लो ना, किसी भी एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी के रिलेटिव में होने वाला चेंज क्या होता है अपने पास? डिफरेंशिएशन। हिंदी में कैसे? किसी एक राशि में x में दूसरी राशि t के सापेक्ष होने वाला चेंज क्या होता है? डिफरेंशिएशन। ये कोई भी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी में चेंज होने पे डिपेंड कर रही है, तो यानी कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए, इस वजह से ही होता है। तो इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन यहाँ पे, तो उससे और बढ़िया समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। और वो फॉर्मूले ऐसे नहीं कि आज रटने लग गए, रटने तो है ही वो, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ज्यादा याद होंगे। तो फॉर्मूले लिख लेते हैं इस पे कुछ, अपन हर फॉर्मूले के साथ उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि समझ में आ जाए। तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट देख रहे हैं अपन, यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला नंबर 1, x की पावर n, यहाँ पे ऐसे मैं लिख दूं x की पावर n का डिफरेंशिएट करना है मेरे को, तो वो क्या होगा? ऐसे होगा d बाई dx, x में चेंज x के रिलेटिव में होगा x की पावर n, तो जो उसका डिफरेंशिएट होगा अपने पास वो फॉर्मूला आएगा n x n माइनस 1। ये जो n है पहले यहाँ पे लिख दो, फिर x फिर n माइनस 1। कैसे? यहाँ पे देख लो y इक्वल टू मेरे पास क्या है? x की पावर 4 है, y इक्वल टू x की पावर 4। तो यहाँ से dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx निकाल लो। तो यानी कि d बाई dx किया, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x की पावर 4, तो वही करना है x की पावर n, n इक्वल टू क्या आ गया? 4। सबसे पहले n लिख लो, यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने, फिर x लिख दिया, फिर n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 क्या आ गया? 4x क्यूब, 4 माइनस 1 3 होता है, 4x क्यूब आ गया। यानी कि n को n लिख दो माइनस में 1, जैसे कि अब मैं लिख दूं यहाँ पे t की पावर 6 है, तो इसका अवकलन करेंगे अपन डिफरेंशिएट, तो कितना आ जाएगा? 6 t की पावर 5 हो गया ना। ऐसे t इक्वल टू 8 कर देता मैं, तो कितना हो जाता? 8 t की पावर 7, माइनस में 1 ही तो करना है ऊपर, और वो जो n है उसकी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में लगानी है। फिर ऐसे लिख लो, यानी कि x इक्वल टू 1/2 कर दिया मैंने, x इक्वल टू 1/2, y की वैल्यू ये दे दी मैंने। तो यहाँ पे dy बाई dx क्या होगा? देखो dy बाई dx, तो यानी कि d बाई dx और किसका? y, x की पावर 1/2। तो क्या करते हैं? 1/2 को सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, 1/2 यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 1/2। तो n मैंने ये लिख दिया, देखो सबसे पहले n लिख दिया, फिर लिखते हैं x लिख दिया, फिर n माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 कितना आ गया? 1/2 x की पावर माइनस 1/2, यही तो हो गया। 1/2 प्लस के यानी कि प्लस 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2 ही तो आता है, ये तो आता है ना सबको माइनस करना। तो यानी कि मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/√2x लिख सकता हूँ ना,
ये ऐसे आ जाएगा 1/x, सॉरी 1/2, ये 2 था ना यहाँ पे 1/2 और x√2 माइनस में 1/2, तो माइनस में किसी भी पावर माइनस में 1/2 का मतलब होता है 1/√x, x की पावर प्लस में 1/2 मतलब √x, यानी कि यहाँ से x रूट में ये भी लिख देता तो भी सेम ही आता अपने पास में। आ गया। एक और देख लो फिर ऐसे y इक्वल टू लिख दिया अपने x की पावर 3/4। अब इसका dy/dx क्या होगा जल्दी से बता दो, यानी कि 3/4 यहाँ पे x और 3/4 माइनस 1 करना है तो कितना आएगा 4, 3 माइनस 4 यानी कि -1/4, x की पावर -1/4, ये आ गया इसका dy/dx। पता चल गया कैसे करते हैं। तो ये फॉर्मूला है n x n -1, जो n है उसको सीधा लिख दो, उसमें माइनस में 1 लगा दो, x की पावर होता है 5/4 होता है यहाँ पे, तो क्या कर देते हैं 5/4, x की पावर 5/4 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 कर लो, 5/4 माइनस 1, 4 एलसीएम ले लिया, 5 - 4 कितना आएगा 1/4 ही तो आएगा। तो डायरेक्ट ऐसे याद रखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो खुद से पता चल जाएगा। तो आपने देखा सबसे पहले फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, ये नोट कर लो, इस पे कोई एग्जांपल नोट कर लो। दूसरा मान लिख दिया y इक्वल टू क्या है कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहां से dy/dx क्या आएगा 0। किसी भी कांस्टेंट का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, तो वही बात होगी ना, डिफरेंशिएशन का मीन क्या बताया था यहाँ सबसे पहले कि किसी भी एक वेरिएबल क्वांटिटी में दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी के रिलेटिव में कितना चेंज हो रहा है, यानी कि जब मैं x चलूंगा तो c में कितना चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे मान लो y इक्वल टू 5, तो मैं x कितना चल जाऊँ, y तो कांस्टेंट रहेगा ना। ऐसे देख लो ग्राफ से, ये x ये y, तो y ऐसे 5 कांस्टेंट हो गया, यानी कि इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसका क्या हो जाएगा 0। चेंज रेट ही तो बता रहा है डिफरेंशिएशन कि इस क्वांटिटी में, जैसे dx/dt लिखते हैं कि x क्वांटिटी में t के रिलेटिव में कितना चेंज हो रहा है, x में t के रिलेटिव में कितना चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 5 में x के रिलेटिव में कितना चेंज हो रहा है 0, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट हो गया ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू का 0 होता है, यानी कि ऐसे लिख दे y इक्वल टू कोई कांस्टेंट के लिख दिया, कांस्टेंट है यहाँ पे तो इसका 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 6 7, यानी कि जो नॉन वेरिएबल होते हैं उनका डिफरेंशिएट करते तो 0 मिलता है अपने को। नोट डाउन कर लो ये फॉर्मूला नंबर 2। अब देखते हैं तीसरा, दोनों फॉर्मूला देखें बस तीसरे उस पे अप्लाई करना है। देखो मैं से लिख दूं y इक्वल टू c x की पावर n, यहाँ पे c क्या है कांस्टेंट x की पावर n, तो यहाँ से जो dy/dx कितना आएगा मेरे पास में c, यानी चलो ऐसे कर लो पूरा dy/dx किया मैंने और y की जगह c x की पावर n, यही किया जो क्वेश्चन में लिख रखा था वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा c का क्या होता है डिफरेंशिएशन, c का तो बाहर आ जाएगा, c कांस्टेंट होता है, और x की पावर n का क्या होता है x की पावर n x n -1, यह है इसका डिफरेंशिएशन। कुछ करना नहीं था बस यहाँ पे एग्जांपल देख लो, जैसे y इक्वल टू आ गया 5t², y इक्वल टू 5t², तो यहाँ से अब मैं अब ऐसे लिख दूं यहाँ पे dy/dx का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते, यहाँ पे चेंज रूल बताएंगे उसके बाद करेंगे। देखो लेकिन नॉर्मली देखो अपन x में चेंज होने पे y में कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि x तो आ ही नहीं रहा y में, तो जब मैं x में चेंज करूंगा तो y में कोई चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन मैं ऐसे कर दूं dy/dt, तो यानी कि जिस के रिलेटिव में चेंज हो रहा है ना उसी के रिलेटिव में डिफरेंशिएशन होता है कि y में x के रिलेटिव में, सॉरी y में t के रिलेटिव में कितना चेंज हो रहा है। तो वो देखो यहाँ से dy/dt 5 x की पावर x की जगह क्या है यहाँ पे t 5t² कर दिया, तो यहाँ से 5 तो बाहर आ गया कांस्टेंट है, t² का करना है मेरे को, तो सबसे पहले n की वैल्यू यहाँ पे 2, फिर t की वैल्यू t 2 - 1, तो ये कितना आ गया 10t1, यानी कि 10t भी लिख सकते हैं ना, पावर 1 तो गरीब है लिखते ही नहीं है इसको। या फिर ऐसे देखो, अब देखो यहाँ पे ऐसे आता 10t³, 10t³, अब बस इसको कैसे लिख देते, ये यहाँ पे ले आओ 30, इसमें -1 कर दो, 4t की पावर 6, अब कितना हो गया 6 को यहाँ पे ले आओ 24, और t -1 कर दो 5 आ गया। तो ये देखा मैंने फॉर्मूला 3, इस पे किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, इजी आए तो
फर्स्ट और सेकंड दोनों को अप्लाई करना है एक साथ बस। अब देख रहे हैं फॉर्मूला नंबर 4 जो कि काम का होगा। कोई भी दो क्वांटिटी जैसे लिख दी u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू, इनका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा d। तो इनका जो डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन dy dx यानी किसी की रिलेटिव में करेंगे। यहाँ पे x मान रहे हैं, पोजीशन मान रहे हैं, तो पोजीशन के रिलेटिव में चेंज होगा। तो जो इनका वो क्या होगा u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू, यही तो होगा। तो यानी कि यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स प्लस माइनस dw बाई डी एक्स। यानी कि दोनों माइनस हो रहे हैं तो माइनस लगा देंगे, प्लस हो रहा है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पे इस सबका एक एक का करना है बस। देखते हैं एग्जाम्पल कैसे होगा। ये देखो जैसे 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 ये लिख दिया मैंने। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है मेरे को। ये क्या है y इक्वल टू, तो यहाँ से dy बाई डी टी बताना है। क्या बताना है dy बाई डी टी। बस तीनों एग्जाम्पल पढ़े हैं, उनको जो तीनों फॉर्मूले ऊपर पढ़े थे उनको अप्लाई करना है बस। देखो d बाई डी टी, यहाँ पे 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 ये करना है। तो यानी कि पहले d 3t का स्क्वायर अपॉन dt। अब यहाँ प्लस माइनस का मतलब ये है कि इनमें जो फॉर्मूला में प्लस आ रहा था प्लस, माइनस आ रहा था माइनस, जो क्वेश्चन में दिया होता है बस वो सिंबल ऐड करना होता है। यानी कि मैं यहाँ पे प्लस ऐड कर रहा हूँ, प्लस ही दे रखा है यहाँ पे। फिर किसका 2t अपॉन dt, फिर किसका तीसरे नंबर पे कौन है d1 का अपॉन dt। ये करना है और तो कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं मैंने। तो इसका कितना हो जाएगा देखो 2 यहाँ पे ले आओ 2 माइनस 1 यानी कि 6t। 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा वही cn x की पावर n माइनस 1, थर्ड रूल जो कि पढ़ा था अभी 3t हो गया। फिर ये वाला सेकंड रूल, इसमें कितना हो जाएगा यहाँ पे ले आओ माइनस 1 कर दो, तो यानी कि 2 हो गया। कैसे 2t का करना है मेरे को, तो कैसे होगा देखो इसको यहाँ ले आओ 2 इंटू 1 n की वैल्यू 1 x n 1 माइनस 1। तो किसी भी पावर में 0 होता है ना उसका मतलब 1 होता है। x की पावर 0 मतलब 1, t की पावर 0 मतलब 1, y की पावर 0 मतलब 1। किसी में भी पावर 0 ऐड कर दी उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 ही आना है 2 ही आना है। फिर यहाँ पे देखो कांस्टेंट का क्या होता है 0, एक तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना अपने पास में उसका 0। तो इसका कितना आ गया अपने पास 6t प्लस 2, ये मिल गया अपने को क्या इसका dy बाई डी टी आ गया। ये वाला रूल यही है, कुछ ज्यादा नहीं करना, बस सबका करते जाओ। जोड़ है तो जोड़ते जाओ, घटा करना है तो माइनस करते जाओ बस। फॉर्मूला नंबर 5 uv, वहां पे तो प्लस में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इनका क्या होगा तो d बाई डी एक्स के रिलेटिव में कर लो इनको u लिखते थे पहले uv क्या आ जाएगा इनका। तो सबसे पहले u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, पता चला क्या किया, प्लस या माइनस कुछ भी कर दो, जो यहाँ पे सिंबल आएगा वही ऐड करना होता है यहाँ पे। यानी कि पहले u को कांस्टेंट कर रहे हैं, फिर v में कितना चेंज हो रहा है वो निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पे v को कांस्टेंट कर रहे हैं और u में कितना चेंज हो रहा है वो निकाल रहे हैं। पहले u को कांस्टेंट यानी कि एक कोई भी क्वांटिटी को पहले कांस्टेंट कर लो, उसके बाद में दूसरी का निकाल लो, फिर दूसरी क्वांटिटी को कांस्टेंट कर लो और पहली वाली का निकाल लो। यही करें। इस पे एग्जांपल देखें, y इक्वल टू दे रखा है ये, तो dy बाई डी एक्स निकालना है मेरे को। यहाँ से निकाल लो कैसे, इसको u मान लो, इसको v मान लो, uv। यानी कि यहाँ पे क्या है दोनों वेरिएबल है। जैसे 2t होता था वहां पे तो एक कांस्टेंट होता था दूसरा वेरिएबल होता था, यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल है। यानी कि x वेरिएबल तो ये भी वेरिएबल है, x वेरिएबल तो ये भी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल हो रहे हैं यहाँ पे। तो एक को u मान लो, एक को v मान लो। तो सबसे पहले अपन u को कांस्टेंट कर लेते हैं, यानी कि x माइनस 1 डी बाई डी एक्स किसका 2x प्लस 5 का। यही किया, पहले u को कांस्टेंट v का कर दो, फिर दोबारा इनके बीच में कोई सिंबल आ रहा है प्लस माइनस वो लगा दो। फिर v को कांस्टेंट किया मैंने यहाँ पे 2x प्लस 5 और dy dx x माइनस 1, यही करना है। तो यहाँ पे x माइनस 1 तो कांस्टेंट है, उसका तो ये ले आओ। अब 2x प्लस 5 का क्या होगा 2x प्लस 5 2x प्लस 5 2x प्लस 5 कर दो। 2x प्लस 5 का करना है मेरे को, तो यहाँ पे देखो
एक वो है यहाँ पे, एक से इसे मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 2, एक 1 माइनस 1 गया तो 1 ही तो बचेगा, किसी भी पावर 0 का मतलब 1 होता है, यानी कितना आ गया 2 प्लस 5 कॉन्स्टेंट, इसका 0, एक कॉन्स्टेंट का तो 0 होता ही है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 बच गया मेरे पास में, प्लस 2x प्लस 5 कॉन्स्टेंट, x माइनस 1 का, x का कितना हो जाएगा, x का 1, तो यानी कि 1 को यहाँ ले आओ और x 1 माइनस 1 कर दो, 1 माइनस 1 यानी कि 0, किसी पावर 0 का मतलब 1, यानी कि 1 इंटू 1 हो गया, और माइनस में 1 कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसका 0 हो गया, तो यानी कि इसका आ गया 1, कर दो दोनों को, यानी कि क्या हो गया 2x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 5 कितना आ गया 4x प्लस 3, कितना आ गया 4x प्लस 3, कितना आ गया 4x प्लस 3, याद नहीं करना है, निकालने होता है बार बार। अब देखो ये तो देखा मैंने सिंपल मेथड से देख लिया अपन ने, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन देखो अपन मैथ लगा के थोड़ा अकॉर्डिंग, मैथ के अकॉर्डिंग करें इसको, तो x माइनस 1 और 2x प्लस 1 दोनों को मल्टीप्लाई कर लो यहीं पे, देखो कितना आ गया ये 2x स्क्वायर प्लस 5x, x का 2x स्क्वायर प्लस 5x, फिर माइनस से कर दो, यानी कि माइनस में x, यहाँ पे x साफ नहीं हुआ है, फिर माइनस में 2x और माइनस में 5, कितना आ गया यहाँ पे कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, यही आ रहा है ना, ये आ गया। अब मेरे पास ये क्या बन गया y इक्वल टू क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, अब इसका dy बाई dx कर दो मैं, तो वो u प्लस v प्लस w उसी से कर दो इसको, तो 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4x, इसका कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 का 0, तो 4x प्लस 3 आ गया ना, इसमें कोई चेंज हुआ वही है, देखो यहाँ पे ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। अब क्या होता है ना कई बार ये क्वांटिटी बड़ी हो जाती है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इनको डायरेक्ट अपन इस रूल से, ये वाला रूल ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपकी मर्जी कैसे करो, पहले मल्टीप्लाई करके कर लो या फिर ऐसे कर लो, जो अच्छा लगे बढ़िया लगे। यहाँ पे आया समझ में, तो जहाँ पे समझ में आया था वहाँ पे एक स्माइल बना लिया करो, इस तरह से हमारे सर कहते थे फिजिक्स वाले कि जहाँ पे समझ में आ जाए वहाँ पे स्माइल बना लिया करो। अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 6, जैसे v बाई यू लिखा होता है, तो अब यहाँ पे क्या होगा इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका कर दो डिफरेंशिएट इसको, तो सबसे पहले v को कांस्टेंट और du बाई dx, फिर माइनस का सिंबल होता है, फिर u को कांस्टेंट और dv बाई dx अपॉन में v स्क्वायर। तो याद रखना है यही कंसेप्ट, यानी कि ये वाला सीक्वेंस याद रखना है कि v को लिखना है फिर du बाई dx, फिर u को लिखना है फिर dv बाई dx, पहले v कांस्टेंट फिर u कांस्टेंट अपॉन में v स्क्वायर। अब बच्चे ये फॉर्मूला रटते रहते हैं लेकिन फिर वो ही भूल जाते हैं सीक्वेंस की v बाई u होता है या u बाई v, तो ऐसे याद रखा करो, जो ऊपर आता है उसको पहले कांस्टेंट मानते हैं, नीचे आता है उसको बाद में कांस्टेंट, और जो ऊपर आ रहा है उसको नीचे स्क्वायर में लिखते हैं, ये नहीं फिर ये सीक्वेंस भूलते रहो, अलग बात होगी दोनों। तो इस पे एक एग्जांपल देंगे 3x प्लस 4 4x प्लस 5, 3x प्लस 4 4x प्लस 5, इसको क्या मान ले v, इसको क्या मान ले u, ये वाला v, ये हो गया v, कर दो फिर v बाई u का क्या होता है, सबसे पहले v लिख लो, ऊपर आ रहा है वो यानी कि 3x प्लस 4 लिख लिया मैंने यहाँ पे, फिर क्या करना है du बाई dx, इसका कर दो, कितना होगा d बाई dx 4x प्लस 5, फिर माइनस में किसका, फिर u का, u कांस्टेंट 4x प्लस 5 और d बाई dx किसका v का, तो v कितना है 3x प्लस 4 अपॉन में क्या करना है v स्क्वायर कितना है 4x प्लस 5 सॉरी 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही करना है 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, प्रैक्टिस करोगे बार बार तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, तो यहाँ पे 3x प्लस 4 किया, फिर v का पता चल गया अपने को, v ये सॉरी u का कितना हो गया 4 आएगा, यहाँ से v का करके देख लेना 4 होगा, माइनस कर दो यहाँ पे 4x प्लस 5 और 3x प्लस 4 का करोगे तो 3 आएगा, अब हम इसका तो होल स्क्वायर लिखना ही है 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ऐसे सिंपल हो जाएगा, इतना बड़ा करना नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं फिर होगा ना आसानी से समझने के बाद में। तो अब यहाँ से देखो 3x प्लस 4 कॉन्स्टेंट वैल्यू, 3x प्लस 4 को ही नीचे लिख लिया, फिर 4x प्लस 5 का कितना हो जाएगा, ऐसे 4x प्लस 5 4x प्लस 5 करना है
तो यहाँ से x की पावर 1 लिख सकता हूँ ना मैं, तो 1 को यहाँ पे ले आओ, 4 इंटू 1 डॉट लगा लेगा ना, यहाँ पे x में 1 डॉट मल्टीप्लाई में कंफ्यूजन ना हो, 4 9 हो गया, 4 डॉट 1 और यहाँ पे x 1 माइनस 1, तो 4 डॉट 1 x की पावर 0 और कांस्टेंट का तो 0 होता ही है, तो ये कितना हो गया 1, 4 ही तो आया अपने पास में, 4 आ गया। इसी तरह से 3x प्लस 4 का करना है, यहाँ पे माइनस में मैंने लिख दिया 4x प्लस 5 डी बाई डी एक्स किया, यहाँ पे इंटू में कितना 3x प्लस 4 का कितना हो जाएगा 3 आएगा, करके देख लेना, अपॉन में v स्क्वायर, v यानी कि 3x प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, ये क्या आ गया 12 है, इसको सोल्व किया तो यानी कि 12 है x प्लस 14 16 माइनस में 12 है x माइनस में 15, ये तो हो गया। इसको इससे कर दो, इसको इससे, माइनस का चिन्ह यानी कि यहाँ पे माइनस में 12x, फिर प्लस का 15 होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे माइनस 15, और ये लिख दो ऐसे 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। हम लिख कर ये प्लस ये माइनस एक दूसरे कैंसिल आउट, और प्लस का 1 हो गया, तो क्या होगा 1 अपॉन 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्या आ गया इन दोनों का अपने पास में क्या डिफरेंशिएट करने पे। समझ में आया कि दो क्वांटिटी v बाई u दे रखे होते हैं तो उनको अपन डिफरेंशिएट इस प्रकार करते हैं। तो ये तो थी अपने पास में नॉर्मल क्वांटिटीज कि नॉर्मल का करते हैं तो ऐसे आता है। अब यहाँ पे मान लो लॉगरिथम में कैसे होता है, लॉग के कुछ कंसेप्ट देखेंगे बाद में, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो फॉर्मूला नंबर कौन सा आ गया अपने पास में 7, ऐसे log e की पावर ex, log ex, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को मिलता है क्या, यहाँ पे y इक्वल टू ये है, तो यहाँ से dy बाई dx क्या मिलेगा मेरे को 1 बाई x, फॉर्मूला याद करना है यहाँ पे, कैसे d log e की पावर ex अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएट करने पे 1 अपॉन x मिलता है, ये रूल है, याद करना है फॉर्मूला, जैसे देखते हैं अभी तक वही मिलेगा। जैसे इस पे एग्जांपल देखते हैं, तो y इक्वल टू लिख रखा है log e की पावर e टू दी t लिख रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे t के रिलेटिव में चेंज होगा, तो dy बाई dt करेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 1 बाई t, तो यहाँ पे dy बाई dt किया मैंने, तो क्या हो गया d बाई dt, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे log e टू दी t, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 अपॉन t, वही होता है 1 अपॉन x में मिलता है, जो log के मल्टीप्लाई होता है ना वो 1 में मिलता है, जो log के मल्टीप्लाई होता है ना वो अपॉन में मिलता है 1 के, जो log के मल्टीप्लाई होता है वो अपॉन में मिलता है 1 के, एक बार वो जो log के मल्टीप्लाई होता है वो अपॉन में मिलता है 1 के, याद हो गया। अब जैसे याद हो गया तो एक फॉर्मूला नंबर 8 यहीं पे देख लो, जैसे ऐसे लिखा होगा log e पावर cx लिखा होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता, तो उसका डिफरेंशिएशन ये होता मेरे पास में d बाई dx log e cx, कंफ्यूजन होता है इनमें बहुत, log का क्या होता है c बाई cx, तो यानी कि पहले क्या करना है मेरे को c लिख लो ऊपर, c अपॉन cx, c अपॉन cx, तो c से c कैंसिल हो जाता है, तो क्या मिलता है 1 अपॉन x, आ गया। जो log के मल्टीप्लाई में होता है वो अपॉन में करना होता है, किसके, जो उसके मल्टीप्लाई के होता है उसके, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, तो जो वेरिएबल के साथ होता है वो और कांस्टेंट ऊपर आता है, जो वेरिएबल के साथ आता है वो नीचे, जो कांस्टेंट होता है वो ऊपर। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं ना, यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ ना मैं, 1 इंटू टी, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 1 ये हो गया, और 1 इंटू टी, तो क्या होगा 1 अपॉन टी तो बच रहा है, ऐसे यहाँ पे गया, ऐसे यहाँ पे गया, अभी नया फॉर्मूला कहाँ जरूरत पड़ेगी इसमें, एक ही बात है दोनों। तो जो मल्टीप्लाई में होता है उसको 1 अपॉन में लिख लिया करो ऐसे, जो मल्टीप्लाई में होता है वो अपॉन में, और जो कांस्टेंट होता है वो ऊपर, जो मल्टीप्लाई में होता है वो अपॉन में, जो कांस्टेंट होता है वो ऊपर, log में होता है जब ऐसे, तो ये होता है इस तरह से। अब देख लेते हैं यहाँ पे 9, जैसे d बाई dx मेरे को करना है e टू दी पावर x का, अब e टू दी पावर है कांस्टेंट वैल्यू होती है तो e की x आता है, इसका याद कर लो, e की पावर x का क्या आता है, e की पावर x, e की पावर x का क्या आता है, e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, log में पता चलेगा या e क्या होता है, log क्या होता है, ln क्या होता है, सब लॉगरिथम में बताएंगे। पेन देख लेते हैं,
डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स का। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। एक्स क्या होता है, एक्स से आ गया तो एंगल होता है थीटा, ओमेगा टी बोल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं डी बाई डी एक्स साइन ओमेगा टी, ये कहीं पे लिखा होता है, हर जगह मिलेगा ये आपको लिखा हो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा देखो, तो जो यहाँ पे ओमेगा टी, ओमेगा और टी, तो जो ओमेगा होता है ना कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लो, कोस ओमेगा टी। जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकालो, कि कांस्टेंट का तो हो नहीं सकता ना। अब यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, देखो सबसे पहले क्या होगा, ओमेगा सॉरी सबसे पहले किस में चेंज होगा, टी में, फिर होगा साइन ओमेगा टी में चेंज होगा। जब टी में चेंज होगा तो उसके बाद ओमेगा टी में, यानी कि साइन ओमेगा टी में चेंज होगा। तो सबसे पहले निकालो ओमेगा टी का। ओमेगा टी का करेंगे यहाँ पे देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखो सबसे पहले ओमेगा टी, यानी कि सबसे पहले होगा टी में चेंज होगा, तो फिर ओमेगा टी में चेंज होगा, ओमेगा टी में होगा तो किसमें, साइन ओमेगा टी में चेंज होगा। ऐसे ही तो होगा, पहले टी में, फिर ओमेगा टी में, फिर साइन ओमेगा टी में। सबसे पहले टी का निकालो, टी का टी के रिलेटिव में करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। कांस्टेंट ही तो होगी टी के रिलेटिव में, तो टी, यानी कि आप चल रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो आपके सापेक्ष तो कांस्टेंट ही है ना दोनों। तो टी का टी के रिलेटिव में आएगा जीरो, ओमेगा टी का टी के रिलेटिव में आएगा ओमेगा, और साइन ओमेगा टी का क्या होता है, कोस ओमेगा टी। यही तो होता है, साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी, साइन एक्स का कोस एक्स, ओमेगा टी का ओमेगा, तो यानी यहाँ से क्या हो गया, ओमेगा कोस ओमेगा टी। इस तरह से मिलता है अपने को। तो याद कर लो, जो ओमेगा होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो यहाँ से ऐसे होता है मेरे पास में, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इस तरह से लिखा होता, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब इसमें दो वेरिएबल हो गए, एक तो टी बी और एक एक्स बी, एक तो टी बी और एक एक्स बी, टी और एक्स दोनों हो गए। तो यानी कि यहां से देखो मैं पहले कर रहा हूं डी बाई डी टी कर रहा हूं, तो यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये किया। तो यहां से देखो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब टी के रिलेटिव में करेंगे तो टी के रिलेटिव में के एक्स में तो कोई चेंज होगा नहीं, टी के रिलेटिव में करेंगे तो के एक्स में कोई चेंज होगा नहीं, के रिलेटिव में करेंगे, सॉरी टी के रिलेटिव में करेंगे टी, तो के एक्स में कोई चेंज होगा, क्योंकि टी और एक्स तो दोनों अलग पोजीशन पे हो गए। लेकिन ओमेगा टी में तो चेंज होगा ना, इसमें तो नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा ना। तो वही कर लो, इसमें कितना होगा, ओमेगा टी में चेंज कितना होगा, ओमेगा, ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा ही तो मिलेगा अपने को। कैसे मिलेगा देखो, ओमेगा टी 1 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, तो ये ओमेगा इंटू 1 और टी की पावर 1 माइनस 1, तो ओमेगा इंटू 1 टी की पावर 0 1 ही तो हुई, एक्स की पावर 0 1, वाई की पावर 0 1, तो यहाँ से ओमेगा ही तो है। तो यानी कि ओमेगा टी में कितना चेंज हुआ, ओमेगा, और साइन ओमेगा टी प्लस के कोस में कितना चेंज हुआ, कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स, कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये आ गया इसका डिफरेंशिएट करने पे। साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स का किया मैंने टी के रिलेटिव में, तो टी के रिलेटिव में इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, सेम आ गया। ओमेगा टी में कितना चेंज होगा, ओमेगा, वो यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दिया, और कोस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स में टोटल कितना चेंज हुआ, कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये लिख दिया। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देखो दोबारा, अब मैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स करूँ, यानी कि एक्स के रिलेटिव में चेंज करूँ। यहाँ पे अभी मैंने टी के रिलेटिव में चेंज किया, अब मैं एक्स के रिलेटिव में चेंज कर रहा हूँ। तो एक्स के रिलेटिव में चेंज करेंगे तो ओमेगा टी तो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन के एक्स के रिलेटिव में कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो इसमें चेंज होगा ना, क्योंकि एक्स के रिलेटिव में तो के एक्स में चेंज होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो सबसे पहले के एक्स में कितना चेंज होगा, के, जैसे ओमेगा टी का ओमेगा आता है, के एक्स का एक्स के रिलेटिव में करेंगे तो के एक्स पावर 1 लगा दी यहाँ पे, के इंटू 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, के ही तो आया, के कर दिया यहाँ पे। और साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स में कितना चेंज होगा, वही कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स, यही तो चेंज होगा जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो है पता चला, ये बहुत काम की चीज है। आप एसएचएम में जाओगे ना, वहां पे बहुत काम आएगी, ऑसिलेशन से स्टार्ट हो जाती है ये चीजें, ये डिफरेंशिएशन, फिर वहां पे जाके आप क्या करते हैं, हिम्मत आ जाते हैं ना, हार नहीं, यहाँ पे समझ में आया, ये नोट डाउन कर लो, ये किसके रिलेटिव में किसका चेंज होगा, उसी के रिलेटिव में उसका डिफरेंशिएशन करना है। जैसे कि यहाँ पे टी के रिलेटिव में किया तो एक्स कांस्टेंट हो गया, एक्स के रिलेटिव में किया तो टी कांस्टेंट हो गया, यानी कि एक ही राशि का, एक ही क्वांटिटी का मैं अलग अलग रिलेटिव में क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट, तो मेरे को अलग अलग क्वांटिटी मिल रही है ना दोनों।
अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो फॉर्मूला जो भी है कोई भी, डी बाई डी एक्स कितना कोस एक्स का करना है मेरे को, तो कोस एक्स का कितना होता है माइनस में साइन एक्स होता है, माइनस में साइन एक्स रूल है, इतना ही होगा इसका चेंज, अपन तो कर नहीं सकते, बना दिया अब जो रूल याद ही रखेंगे। तो साइन एक्स अब कैसे देखो, मैं ऐसे लिख दूं डी बाई डी टी कोस ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस में साइन ओमेगा टी, कि कोस में टी के रिलेटिव में इतना चेंज हो रहा है, कोस में टी के रिलेटिव में इतना चेंज हो रहा है। एक बार और बोलो खुद से, मैं नहीं बोल रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस साइन ओमेगा टी। एक टॉपिक ऐसा चल रहा है डर ले रहा है मैथ्स है, ट्रिग्नोमेट्री आ गई इसमें, ट्रिग्नोमेट्री के साथ में इसमें गुजर दिया क्या डिफरेंशिएशन, मैथ चल रहा है फिजिक्स में। ये फिजिक्स में सबसे बड़ी दुविधा होती है, बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं 11th में और सबसे पहले 3rd चैप्टर में ये सब मिल जाते हैं, फिर छोड़ दे यार गलत ले ली बायो, आर्ट वार्ट लेनी चाहिए थी तो बढ़िया रहता, पेंटिंग बना लेते। अब ये थोड़ी सी चीज है बस, डिफिकल्ट नहीं है, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको रट जाएंगे चीजें से। कोस ओमेगा टी लिख दिया तो आपको दिमाग में माइनस साइन ओमेगा टी आएगा। अब फिर देखो यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं कोस ओमेगा टी करना है मेरे को, यहाँ पे देखो अभी मैंने गलती किया था, यहाँ पे माइनस साइन ओमेगा टी नहीं होगा, ये कितना हो गया माइनस में ओमेगा फिर होगा साइन ओमेगा टी, माइनस में ओमेगा साइन ओमेगा टी, यहाँ पे एक्स होता है ना तो ये हो जाता है माइनस में एक्स, मैंने ध्यान नहीं दिया ओमेगा टी था तो कोस ओमेगा टी का क्या होगा माइनस में ओमेगा साइन ओमेगा टी, कहीं ओके निकल गया गलत पढ़ा है, गलत नहीं देख ले, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया। कि सबसे पहले किस में चेंज होगा टी में, तो टी में टी के रिलेटिव में 0 चेंज हो गया, फिर किस में होगा ओमेगा टी में कितना चेंज हुआ ओमेगा, फिर कोस ओमेगा टी में कितना चेंज हुआ माइनस में साइन ओमेगा टी, तो वही करना है, टोटल चेंज लिख रहे हैं यहाँ पे, लिख दिया ना। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिख देते हैं आप, कैसे देखो डी बाई डी एक्स कोस 80 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो क्या होता है उसका फॉर्मूला आप जनरल निकाल लेते, ए कोस माइनस के सिंबल के साथ कोस का कितना हो जाता साइन 80। तो फॉर्मूला याद नहीं करना ना ज्यादा, कम चीज याद करके ज्यादा क्वेश्चन बनाना, कम चीज याद रखकर ज्यादा क्वेश्चन बनाना, तो उससे क्या होता है आपकी कंसेप्ट पकड़ भी मजबूत होती है और क्वेश्चन करने में आपकी स्पीड भी तेज हो जाती है। तो ये इस तरह से याद रहेगा। फिर जैसे इसी क्वेश्चन में देख लो ऐसे लिखा होता डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना है मेरे को, क्या कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसका क्या होगा जल्दी से बता दो, डी बाई डी एक्स मतलब एक्स के रिलेटिव में करना है, तो कोस ओमेगा टी तो क्या हो गया कांस्टेंट, ओमेगा टी क्या हो गया कांस्टेंट, ओमेगा टी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें चेंज होगा, इसमें कितना चेंज होगा के, इतना ही तो चेंज होगा, के एक्स में कितना चेंज होगा के मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स का क्या होता है माइनस में इनटू में क्या माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये तो माइनस को यहाँ पे इस तरह से लिख दो, के एक्स में कितना चेंज होता है के, आ गया ना। इसका डिफरेंशियल क्या देख रहे हो, देखो माइनस के साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या परफेक्ट हो जाओगे जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस परफेक्ट है, मैं कई बार लिखा होता है देख के छोड़ देते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे टी के रिलेटिव में कर देते तो क्या हो जाता, टी के रिलेटिव में कर देते तो यहाँ पे ओमेगा आ जाता बस, क्यों के एक्स तो कांस्टेंट होता, ओमेगा बना देता है यहाँ पे। तो ये देखो कुछ आपके काम आने वाले जो कि बार बार काम आते रहते हैं आपके पूरी फिजिक्स में, ये वाले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। अब एक दिन में तो आप परफेक्ट बन नहीं सकते, एक दिन में नहीं बन सकते कि आज गए बैठ के पढ़ने कट दिए सारे फॉर्मूले, कल साफ हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, कल भी याद कर लिए। तो फॉर्मूला देखो उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला देखो उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन याद रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। तो बार बार प्रैक्टिस करने से ये याद हो जाएंगे। जबकि अभी कुछ फॉर्मूले हो रहे हैं जो कि काफी कम यूज होते हैं, बहुत कम बार आए हैं, मैंने भी कम देखा है उनका यूज, तो वो भी देख लेते हैं। अभी कम बार आए हैं लेकिन आ तो सकते हैं ना, कम आए हैं लेकिन आ तो सकते हैं ना। जो भी फॉर्मूला है अपने पास, कौन सा 11th 10th जो भी नंबर है लिख लेना, मैंने तो भूल गया, जो भी नंबर है 11 10 11 12 कुछ भी वो लिख लेना। जैसे डी बाई डी एक्स 10x का करना है मेरे को, तो क्या होता है 10x का मिलता है मेरे पास sec स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो sec स्क्वायर x मिलेगा मेरे पास। 11th लिख लेते हैं इसको, फिर 12th
12वें नंबर का जो भी है लिख लेना सीरियल वाइज। फिर डी बाई डी एक्स कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स जो होता है कोट एक्स का, ये होता है टेन एक्स का। याद कर लेना, जरूरत पड़ती रहती है इनकी, आ जाती है कभी कभी गलती से भूलने वटे की बार तो आने होली दिवाली। ऐसे दिवाली अब साल भर में एक बार आती है, थोड़े बहुत मनाना ही छोड़ देते हैं, ऐसे ये भी आते हैं, याद तो करने ही पड़ेंगे। तो ये थे अपने पास फॉर्मूले किस पे अवकलन पे, इस पे भी न्यूटन का याद आ गया था, देखा ना किस प्रकार से होता क्या है, एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी के रिलेटिव में कितना चेंज हो रहा है, वेरिएबल में कांस्टेंट में तो जीरो होता है। और ये उसके फॉर्मूले देखे थे कितने भी 8 10 12 जो भी हुए वो नोट डाउन कर लिया होंगे शायद आपने, बढ़िया गया। अब देखते हैं इसमें चेन रूल हो रहा है, चेन रूल बाई डी एक्स करना है मेरे को, डी वाई बाई डी एक्स करना है और y इक्वल टू दे रखा है ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ए एक्स प्लस बी की पावर एन। अब यहाँ पे काम आता है चैन रूल, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर एन। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले किस में चेंज होगा, x में चेंज होगा, x के रिलेटिव में कितना 0, फिर होगा ए एक्स प्लस बी में चेंज, फिर होगा ए एक्स प्लस बी में चेंज कितना, ए एक्स प्लस बी में चेंज होगा कितना होगा, ए ही होगा वो, ए एक्स प्लस बी को x के रिलेटिव में डिफरेंशिएट करेंगे अपन तो x ए तो बचेगा, फिर होगा ए एक्स प्लस बी एन में चेंज, यही तो होगा। पहले ए में चेंज x में चेंज होगा, फिर ए एक्स प्लस बी में चेंज होगा, फिर ए एक्स प्लस बी की पावर एन में चेंज होगा, वही करना है यहाँ पे। ए एक्स प्लस बी में कितना चेंज हुआ अपने पास में a, और ए एक्स प्लस बी में होल पावर एन में n माइनस 1, एन तो यहाँ पे कर दो इस तरह से, और ए एक्स प्लस बी एन माइनस 1, तो ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। ये तो अपन ने देखा डायरेक्ट अपने इस मेथड से कि पहले 0 में x में चेंज होगा, फिर x प्लस बी में, फिर x प्लस बी की पावर होल n में चेंज होगा, जिस तरह से cos ओमेगा t में क्या था, cos ओमेगा t प्लस के x में चेंज होगा। अब इसे नॉर्मल चैन रूल से देखते हैं अपन, ये तो आया अपना जनरल मेथड से। अब देखते हैं चैन रूल से किस प्रकार से आएगा, इसका आएगा अपने पास में ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1 इंटू में एन, तो डी वाई बाई डी एक्स करना है। चैन रूल से y और x दोनों है तो यहाँ पे मैं डी जेड बाई डी जेड कर लेता हूँ कि मुझे ऊपर और नीचे डी जेड से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो z इक्वल टू मैंने क्या मान लिया ए एक्स प्लस बी, मैंने z इक्वल टू माना ए एक्स प्लस बी। अभी z क्यों माना मैंने, अब देखो y में जो चेंज होगा डी जेड, अब जब ए एक्स प्लस बी में चेंज होगा तभी तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन में चेंज होगा, जब ए एक्स प्लस बी में चेंज होगा तभी तो इसकी पावर में चेंज होगा। डी जेड यहाँ पे कर दिया और एक डी जेड बाई डी एक्स इस तरह से कर दिया। अब x किया, अब x में चेंज होगा तभी तो डी जेड में चेंज होगा, जब x में चेंज होगा तभी डी जेड में चेंज होगा, z में चेंज होगा, जब z में चेंज होगा तो y में चेंज होगा। वही बात घूम फिर के वही आती है। देखो y की वैल्यू क्या है मेरे पास में, y ए एक्स प्लस बी की पावर एन, और डी जेड, जेड क्या है यहाँ पे मैंने माना ये, तो डी ए एक्स प्लस बी ये होगा, प्लस इंटू में कर दिया यहाँ पे, इंटू में डी जेड क्या है यहाँ पे डी ए एक्स प्लस बी, और एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है, x तो डी एक्स ही होगा, x ढूंढ रहे हैं क्या होगा डी एक्स, जब x में चेंज होगा तो इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होगा तो इसमें चेंज होगा, तो यानी कि वही कर दो डी एक्स एन, तो ये क्या हो गया n तो यहाँ जाएगा, और ए एक्स प्लस बी में n की पावर माइनस 1, ये तो बच गया। इसका जैसे टी स्क्वायर का करते हैं तो 2t माइनस 1, टी स्क्वायर का t के रिलेटिव में करते हैं तो यही तो आता है, ये यहाँ पे आएगा। डॉट ए एक्स प्लस बी का x के रिलेटिव में करेंगे तो ए एक्स प्लस बी का कर लो, चलो ए एक्स प्लस बी का x के रिलेटिव में कर रहे हैं तो a इंटू 1 माइनस 1 x जीरो का मतलब 1 इंटू में 1 यहाँ पे कर दिया, ये मल्टीप्लाई डॉट कर लो, चलो कंफ्यूजन ना हो, प्लस b का मतलब 0, तो a ही तो बचा यहाँ पे a, तो कितना आएगा
ए इंटू में एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1 आ गया। चैन रूल से डायरेक्ट किया था, वो भी यही आ रहा था, और चैन रूल से ये भी है। लेकिन इसमें क्या होता है, समझना होता है पहले कि सबसे पहले किसमें एक्स में चेंज होगा, तो एक्स के रिलेटिव में 0, फिर ए एक्स प्लस बी में चेंज होगा कितना ए, फिर ए एक्स प्लस बी की पावर होल एन में चेंज होगा कितना एन माइनस 1 पावर में, इतना चेंज होगा। तो वो डायरेक्ट इस तरह का सिर्फ बाकी चैन रूल लगा के आसानी होता है, क्योंकि ये समझने में बढ़िया है। ये भी समझ में आ गया तो ये भी ज्यादा बढ़िया रहता है। हमें तो जल्दी आंसर निकालना होता है ना हर चीज का। तो चैन रूल जो कि बेसिकली ये होता है, इस पे एक एग्जांपल डिस्कस किया। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा अवकलन क्या होता है, उस पे कुछ क्वेश्चन देखे, उसके सब फॉर्मूले डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम, कि अवकलन में जो मैक्सिमम मिनिमम होता है वो भी तो निकालना है, कि कोई भी वैल्यू जिसकी मैक्सिमम, कोई इक्वेशन दे दी उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर मैक्सिमम एंड मिनिमम। थैंक यू।